हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउंस। इससे पहले आपने नाउन्स पढ़ा है। नाउन्स क्या था? नाउन्स वाज नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स। किसी का नाम, किसी की पहचान, जो नाम है वो नाम को हमने कहा था नाउन। एंड वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? These are small words which are used in place of nouns. See here, a pronoun is used in place of noun. बार बार हम नाम लेके किसी को रिपीटेटिव नाम लेके नहीं बोल सकते। लाइक राजू इज़ कमिंग, राजू इज़ सिटिंग, राजू इज़ प्लेइंग। तो हम क्या बोलते हैं? एक बार नाम ले लेते हैं, राजू इज़ कमिंग, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ प्लेइंग, राइट? तो सेकेंड थर्ड सेंटेंसेस में हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, हम कुछ शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक ही फॉर बॉय, और गर्ल होती है तो हम उसको शी बोलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं दैट विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दे आर नोन एज pronouns, right? So pronouns are usually short words and are used to make sentences less repetitive. सेंटेंस में बार बार वो नाउन को रिपीट ना करना पड़े, बार बार नाम रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं और उसको कहा जाता है pronouns. So today we are going to learn about some types of pronouns. In that, first one is personal pronouns, जो कि पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे this is used for particular nouns such as name of people, place or things. Personal pronoun are usually used when we have already mentioned the name of the same noun to avoid the repetition and to bring flow in the sentence, right? अब जैसे मैंने ही का यूज़ किया था, तो वो आप फ्लो बनाने के लिए बार बार नाम लेना नहीं पड़े, बार बार रिपीटेशन होता है नाम लेने से, तो वो ऑड फील होता है, ऑडिबल होता है, हमें अच्छा सुनने में नहीं लगता। तो हम उसकी जगह पे, नाम की जगह पे, जो पर्सन को इंडिकेट करने के लिए पर्सन के नाम की जगह पे या कोई चीज़ के नाम की जगह पे अगर हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं, दैट प्रोनाउन आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन, राइट? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, दिया बॉट अ न्यू बैग येस्टरडे, शी एब्सोल्युटली लव्स इट। तो दिया बॉट अ न्यू बैग, कल वो न्यू बैग लाई थी, तो दिया लव इट वापस से नहीं बोला हमने, उसकी जगह क्या यूज़ किया हमने? शी, राइट? तो इससे क्या हुआ? दिया दिया बार बार हमें यूज़ नहीं करना पड़ा, उसकी जगह हमने एक ही बार दिया का नाम यूज़ किया और सेकेंड सेंटेंस में हमने शी यूज़ किया बिकॉज शी इज़ गर्ल. In the second sentence, there are two personal pronouns. The personal pronoun she is used in place of दिया, and it, यहाँ पे it भी एक personal pronoun है, जो कि it किसके लिए यूज़ हो रहा है? बैग, right? It is used for बैग और she is used for this girl दिया. तो यहाँ पे two personal pronoun है, she and it, right? So now rules of personal pronoun. So there are two types of personal pronoun, singular number and plural number. पर्सन के हिसाब से देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स व्हाट? फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ अभी और आप सुन रहे हो, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन. तो आई एम फर्स्ट पर्सन, आई, मी, वी. मैं अगर ज़्यादा हूँ, बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वी, राइट? अस. ये सारे प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन में आते हैं, मतलब जो स्पीकर है, जो बोल रहा है खुद, वो बन गया फर्स्ट पर्सन. ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. आप सुन रहे हो, तो अभी मेरी बात आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन. आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन. ठीक है? तो सेकंड पर्सन में कौन आ गया? ऑडियंस, मतलब यू. तो यू इज़ सेकंड पर्सन. गॉट इट? अब थर्ड पर्सन क्या होता है? तो अगर हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाए जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट हो, हम थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन. तो जैसे ही, मैं आपसे बोलूँ कि ही इज़ सिटिंग देयर, या कोई गर्ल के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, शी इज़ कमिंग. फिर इट इज़ अ कैट, मैंने आपको बताया इट इज़ अ कैट. फिर दे आर लाफिंग. सो मैं आपको बोल रही हूँ किसी के बारे में, तो वो हो गए थर्ड पर्सन. सो गॉट इट? फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, स्पीकर, खुद,
हम लोग। फिर सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, जो आप हो, मैं आपको बता रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और मैं अगर किसी के बारे में बता रही हूँ तो वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए अलग अलग प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। नाउ जेंडर में इसमें 3 तरह के जेंडर होते हैं, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मेल मतलब बॉय के लिए ही यूज़ होता है, ही, हिम, राइट। फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं, हर, शी। न्यूटर मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे इट यूज़ करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर के लिए। ओके, सो इस तरह से देर आर 3 जेंडर यूज्ड इन प्रोनाउन। नाउ केस, केस का मतलब है उसका प्लेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट। तो 2 तरह से यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे आई, मैं हूँ, सब्जेक्ट, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग। सो आई एम टीचिंग, आई को हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया, आई एम टीचिंग, राइट। तो आई सब्जेक्ट की जगह पे जो आगे यूज़ हो रहा है, दिस इज सब्जेक्ट, लास्ट में यूज़ होता है तो ऑब्जेक्ट, राइट। सो आई एम टीचिंग, ओके, एंड इट इज़ मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे मी यूज़ हुआ। ओके, सो आई इज़ सब्जेक्ट, मी यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, वी आर प्लेइंग एंड दे हैव गिवन दिस बैग टू अस। तो अस हमेशा लास्ट में आता है, ध्यान रखना सेंटेंस के, तो लास्ट में आता है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट केस में। और वी हमेशा स्टार्टिंग में होता है, तो वी है, आई है, ये हमेशा स्टार्टिंग में होता है, तो वो हो गए सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ऑफ केस में। और मी एंड अस सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं, तो वो हो गए ऑब्जेक्ट केस। उसी तरीके से ही, शी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट में यूज़ होता है स्टार्टिंग में। एंड ही इज़ प्लेइंग, दिस बॉल इज़ हिज, शी इज़ प्लेइंग, दिस डॉल इज़ हर, इट इज़ अ डॉग एंड दिस bone is its, they are coming here and these bags are theirs। तो ये जो हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउंस, इसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं। और जो सब्जेक्ट के, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, दैट आर नोन एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ओके, सो दिस was about personal pronouns. Now in this you will see clearly the tabular form of subject pronoun and object pronoun. देखो यहाँ पे subject में it, you दोनों तरह से यूज़ होता है, it भी दोनों में यूज़ होता है, जो ऑब्जेक्ट के तरीके से भी, मतलब सेंटेंस के एंड पे भी यूज़ होता है, स्टार्टिंग में भी यूज़ होता है, यू में भी, what, देन आई, मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, हु का हुम, ये सब सब्जेक्टिव, और ये नीचे वाला ऑब्जेक्टिव, मतलब सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सब्जेक्ट जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, राइट। सो नाउ यू सी अकॉर्डिंग टू द नंबर व्हाट यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट पेज, सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, खुद जो बोल रहा है, जैसे नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, जो कि द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो सेकेंड पर्सन। ऑन द वन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो जाता है थर्ड पर्सन, राइट। तो जेंडर दोनों हो सकता है, मेल फीमेल, ओके, मेल फीमेल, क्योंकि यहाँ पे न्यूटर नहीं आएगा, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रही हूँ, सो दिस इज़ मेल और फीमेल। यहाँ पर भी दूसरे को बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, तो मेल और फीमेल। बट जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तीनों हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में भी हम वो बात कर सकते हैं, तो वो न्यूटर भी हो सकता है, राइट। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, और न्यूटर मतलब ऑब्जेक्ट, तो वो न्यूटर जेंडर। ओके, नाउ सब्जेक्टिव फॉर्म में और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आप ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हो। I am a teacher and
दिस इज़ मी। मी अगर लास्ट में आपको अपने बारे में लिखना है तो ये सेंटेंस के एंड में आता है। इट इज़ गिवन टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। सो मी, मेरा है ये पेन, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। सो मी कम्स एट एंड ऑफ द सेंटेंस। सो मी प्रोनाउन कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड आई हमेशा स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो ये हो गया सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो एंडिंग में यूज़ होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये ऑलरेडी आपको फर्स्ट पेज में ये सब बताया जा चुका है। ओके, सो यू कैन रीड इट नाइसली एंड अंडरस्टैंड इट। नाउ सी द एक्सरसाइज हियर, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। कुछ सब्जेक्टिव है और कुछ ऑब्जेक्टिव है, but all are personal pronoun. So here you have to underline the personal pronoun. Can you help me lift this box? So you, me, can you help me? तो देखो यहाँ पे me क्या आया, ऑब्जेक्टिव आया ना, और you क्या है, सब्जेक्टिव। you help me, me लास्ट में है। ठीक है, ये सेंटेंस के बाद में है मी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव। कैन यू हेल्प मी, तो दोनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको अंडरलाइन करना है। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस। सो हियर सी, दे वन द यस्टरडे मैच। सो दे, तो दे क्या है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। Now second type of pronoun, first we have studied personal pronoun, he, she, it, they, you, me, mine, me, us. And now we are going to study about possessive pronoun. Possessive मतलब ये किसका है, वो चीज़ मेरी है, वो चीज़ उसकी है, right? His, her pen, her book, his book, your pencil, their books, आवर बुक्स। सो ये सब वर्ड्स हमें बताती हैं, ये सब वर्ड हमें पोजेशन बताते हैं। पोजेशन मतलब किसका है, द थिंग बिलोंग्स टू हुम। तो ये सारे वर्ड से हमें पता चलता है कि ये उसका है, ये हिज, हर, देयर, योर, माइन। आप हमेशा बोलते होगे ये वर्ड्स हमेशा आपके सेंटेंसेस में, राइट। सो हियर आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। नाउ सी हियर, पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था कि सब्जेक्ट केस होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है, और एक हम और नया पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पोसेसिव केस। सी, सब्जेक्ट में आपने यूज़ किया आई, और वही आई को अगर हम ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ करते हैं तो आता है मी। कैन यू गिव मी, कैन यू गिव दिस टू मी, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई, मैं मेरे लिए अगर कोई चीज़ मांग रही हूँ तो give it to me, give it to me, तो me ये मेरे लिए यूज़ किया, तो me एंड में आया ना, राइट। तो me क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। I am a teacher, तो I कहाँ यूज़ हुआ, स्टार्टिंग में, तो ये हो गया सब्जेक्टिव। I का me ऑब्जेक्टिव, ठीक है, I का ऑब्जेक्टिव क्या है, me, और उसी का पॉसेसिव क्या है, मेरा। तो मेरा कैसे लिखूँगी, माई नेम या माइन, माई और माइन, ये क्या हो गया, पॉसेसिव। आई, मी का पॉसेसिव माइन। यू का क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा है तो उसको क्या बोलेंगे, योर या योर्स, योर या योर्स। जैसे छोटे को बोलते हैं तो हम सिर्फ योर लगाते हैं, और अगर किसी बड़े के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एस लगाते हैं, योर्स। ओके, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ओनली एस लगा देंगे, योर्स। बड़ों के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो योर्स। ओके, आपका। ही, शी, इट, हिम, हर, इट, ये तो आपको पता चल गया। बट उसकी पेन है, किसी लड़के की पेन है तो हम क्या बोलेंगे, हिज, और अगर किसी गर्ल की है तो हर। ओके, एंड दिस इज़ हर्स, हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ये उसका है, तो दिस इज़, सी, इज़ दिस ड्रेस हर्स, क्या ये ड्रेस उसका है, हर्स। तो हर्स यहाँ पे क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव मतलब उस लड़की की ड्रेस है ये, तो उसका ड्रेस, लड़की का ड्रेस। दिस कार इज़ माइन, मेरी कार। इज़ दिस पेंसिल योर्स,
क्या ये पेंसिल तुम्हारी है, तो योर्स मीन्स तुम्हारा। तो इस तरह से ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव मीन्स किसका है, ये वो वर्ड बताते हैं, राइट। तो दिस प्रोनाउंस आर पोसेसिव प्रोनाउंस। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, यू नो व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंसेस। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, व्हाट इज़ योर अंकल्स नेम, ये सेंटेंसेस कैसे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, राइट। अब उसमें जो प्रोनाउन कौन से होते हैं दैट विल सी। सो जो ये WH वर्ड्स हैं, वॉट, विच, हु, राइट। एंड नेक्स्ट कौन से होते हैं, whom, हाउ। तो ऑल दीज WH वर्ड 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वॉट, विच, हु, whose, whom। ये सब जो WH वर्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। ये क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और व्हाट किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, पीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पीपल या ऑब्जेक्ट के लिए, सी हियर अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट। तो पीपल या ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट। सो मोस्टली यहाँ पे पीपल या ऑब्जेक्ट द सेम, विच भी वैसे ही यूज़ होता है ऑब्जेक्ट और पीपल के लिए। हु इज़ यूज ओनली फॉर पीपल, सी ओनली फॉर पीपल। हुज अगेन पीपल, किसका है ये, हुज पेन इज़ दिस, हु इज़ कमिंग, राइट, हु इज़ योर फादर। विच इज़ योर्स, विच बुक इज़ योर्स, विच पेन इज़ योर्स। तो विच कोई चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट पीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बट चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। हु, हुज, हुम, ये सब पीपल के लिए यूज़ होता है, राइट। सो पीपल के लिए हम सारा यूज़ कर सकते हैं बट चीज़ों के लिए, कोई चीज़ के लिए अगर यूज़ करना हो सो व्हाट और विच का यूज़ होता है। सो दिस आर ऑल कॉल्ड इंट्रोगेटिव pronouns, right? So now you know about personal pronoun, possessive pronoun. First we have seen, personal pronoun, then second we have seen the possessive pronoun, then third we have seen the interrogative pronouns. Pronouns are the words which are used in place of noun. Noun की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स को बोलते हैं pronoun. उसमें हमने personal pronoun पढ़ा, फिर possessive मतलब वो चीज़ किसकी है, आप गर्ल के लिए, बॉय के लिए, किसके लिए कैसे यूज़ करोगे वर्ड, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे वो हमने देखा। फिर क्वेश्चन पूछते हैं हम किसी के लिए तो वो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो दिस 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस वी हैव सीन इन दिस वीडियो। सो प्रैक्टिस ऑल द वर्कशीट्स, सम रिलेटेड वर्कशीट्स आर गिवन विद दिस एक्सप्लेनेशन, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल द वर्कशीट नाइसली। ओके, अंडरस्टैंड द थ्योरी, पढ़ो इसको, पढ़ के सारी जो थ्योरी दी हुई है उसको पढ़ोगे तो अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो डू इट नाइसली, बाय।